प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं घटाव की अवधारणा। ठीक है, घटाव क्या होता है ना। घटाना का नाम सुनते ही हम लोग अक्सर घबरा जाते हैं और समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे किया जाएगा। तो इसको देखिए, बहुत ही आसान होता है। घटाव का मतलब होता है, घटने का तात्पर्य होता है कमी से। किसी चीज को उसमें से किसी चीज में से निकाल लेना ही क्या कहलाता है, घटाना या घटाना कहलाता है। ठीक, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि ये घटाव जो है, इस शब्द का मतलब होता है कमी। ठीक है, जोड़ में हमने देखा कि उसमें वृद्धि होती जाती है। जब भी हम कोई चीज उसमें सम्मिलित करते जाते हैं, डालते जाते हैं, तो जैसे हमने पढ़ा था कि चावल में से अगर थोड़ा सा चावल है, उसमें से हमने एक मुट्ठी चावल निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। और जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें क्या पढ़े थे कि उसमें जब चावल की मात्रा और डालते थे तो उसकी मात्रा बढ़ती चली जाती थी, वृद्धि होती थी। ठीक है, तो वहां पर जोड़ का काम करते थे हम लोग, जोड़ते थे, थोड़ा थोड़ा चावल जोड़ते चले जाते थे और उसकी मात्रा बढ़ती चली जाती थी। अब यहाँ पे क्या करना है, उसी चावल को निकालना है। जब आप चावल निकालोगे क्या होगा, कमी होगी। उसी को घटाव कहते हैं, घटाना कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे गेट का चित्र दिया गया है, बॉल है। तो सबसे पहले यहाँ बॉल है, ये टॉफी है आपकी, ये फूल है, ये पक्षी है, चिड़िया है, और यहाँ पर पेंसिल है। तो हम एक एक करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर कितनी बॉल है, गिनिए जरा। 1 2 3 4 5 6 और 7 बॉल है। कितनी बॉल है, 7 बॉल है। तो अगर आपसे कहा जाए कि आपके विद्यालय में कुल 7 बॉल रखी गई है और आपको एक एक बॉल करके खेलने के लिए दिया जाता है। ठीक है, जब एक बॉल आपकी फट जाती है या फिर कुएं में चली जाती है तो क्या करते हैं, दूसरी बॉल आप ले लेते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने कुछ दिन तक खेला और खेलते खेलते 3 बॉल ऐसी हो गई जो एकदम बेकार हो गई, या तो कुएं में चली गई और या तो फट गई। ठीक, तो अगर अब हम पूछें कि आपके विद्यालय में कुल कितनी बॉल शेष बची है, या आपके पास कुल कितनी बॉल शेष बची है, तो आप क्या कहेंगे, जरा देखिए जरा। हमारे पास बॉल थी कुल कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉल थी, जिसमें से 3 बॉल नष्ट हो चुकी है। एक बॉल ये, दूसरी ये और तीसरी ये। अब आपके पास कितनी बॉल बची, 1 2 3 4, 4 बॉल बची। ठीक है, तो 7 बॉल में से 3 बॉल निकल गई, यानी घट गई। ठीक है, तो कितनी बॉल बची, 4 बॉल। अच्छा, घटाना का चिन्ह जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जोड़ में हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन घटाने में क्या होता है, ये चिन्ह घटाने का होता है। अगर कहीं भी आपको इस तरीके से दिख जाए सवाल में तो समझ लीजिए आपको घटाना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास, अब इसको अगर हम अंक के रूप में गणितीय भाषा में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इन्हीं चीज को। हमारे पास 7 बॉल थी तो हमने लिख दिया 7। ठीक है, और 3 बॉल नष्ट हो गई, यानी 3 बॉल खत्म हो गई, हमारे काम की नहीं रह गई, तो इसमें से हमने 3 बॉल निकाल दिए। कितनी बॉल बची, 4 बॉल। ठीक है, यही आप लोग क्या करते हो, लाइन खींचते हो, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद क्या करते हो, 3 लाइन कट करते हो, 1 2 3 4 गिन करके यहाँ पे लिख देते हो, उत्तर हो जाता है। ठीक है, लेकिन ठीक है, आपने वो तरीका सीख लिया कि कैसे घटाया जाएगा, लेकिन ये ज्यादा समझ में आना चाहिए घटाने का मतलब क्या होता है, कब घटाते हैं, कहाँ घटाते हैं, हमें घटाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर टॉफियों की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपके पास कुल 10 टॉफियां थी, जिसमें से आपने क्या किया कि 4 टॉफियां अपने दोस्तों को बांट दी। मान लीजिए एक टॉफी आपने अनमोल को दे दिया, एक टॉफी आपने सुमित को दे दिया, एक टॉफी आपने अमित को दे दिया। ठीक है, एक टॉफी आपने शिवा को दे दिया। अब आपके पास कुल कितनी टॉफियां बची,
तो 1 2 3 4 5 6, कितनी टॉफी बची? 6 टॉफी। आपके पास पहले कितनी थी? 10। तो यानी कि 10 टॉफी में से आपने 4 टॉफियां निकाल करके बच्चों में बांट दी, अपने दोस्तों में बांट दी ना। 1 2 3 4, 4 ही टॉफी तो बांटे थे। तो यानी कि हमें 10 में से 4 निकालना है, 10 में से 4 घटा देना है। तो जब आप 10 में से 4 को घटाओगे तो यही 6 आपके पास उत्तर बचेगा। ठीक है, यही चित्र के माध्यम से समझिए। इसमें होता क्या है कि हम लोग जब सवाल लगाते हैं तो इसी भाषा में लिखते हैं। वहां क्योंकि अभी बहुत बड़ी संख्या में बात कर दी जाए, हजारों की संख्या में, तो आप 1000 टॉफी लेकर के गिन नहीं पाओगे। तो वहां पर हम लोग जनरली इस भाषा, गणितीय भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक, लेकिन समझ यही है कि आपके पास 10 टॉफियां इस प्रकार से थी, जिसमें से 4 टॉफियां या तो आप कहिए गिर गई, या आपने खा लिया, या आपने अपने दोस्तों में बांट दिया। कुल मिलाकर के आपके पास से वो 4 टॉफियां निकल चुकी हैं। तो बची कितनी? 6 टॉफी। इसी प्रकार से आपके बगीचे में कुल 1 2 3 4 5 6 फूल खिले थे, जिसमें से 2 फूल मुरझा गए। कितने फूल? 2 फूल। 1 2 फूल मुरझा गए, तो कितने बचे? 1 2 3 और 4 फूल। ठीक है, तो 6 में से 6 फूल थे, इसमें से 2 फूल निकल गए, कितने बचे? 4। इसी को घटाना कहते हैं। ठीक, अभी हम आगे इसको लाइन खींच करके और उंगलियों के माध्यम से भी सीखेंगे, लेकिन अभी पहले चित्र के माध्यम से इसको समझिए। इसी तरीके से देखिए, एक डाल पर 1 2 3 4 5 6 7 चिड़िया बैठी हुई थी। ठीक है, और सातों चिड़िया एक साथ उड़ गई। तो आपके पास कितनी चिड़िया बची? अब भैया सातों चिड़िया उड़ गई, यानी ये भी डाल पर नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो गया कि 7 चिड़िया आपके पास थी, सातों उड़ गई। अब आपके पास क्या बचा? शून्य, कुछ नहीं बचा, एक भी चिड़िया नहीं बची, मतलब शून्य चिड़िया बची आपके पास। ठीक है, तो उसको लिखने का तरीका ये गणितीय भाषा में शून्य लिख दिया जाता है। अब इसी तरीके से आपके पास 1 2 3 4 5 पेंसिल थी। ठीक है, और आपने क्या किया? इन पेंसिल को, पांचों पेंसिल को स्कूल में लेके चले गए। अब हुआ क्या कि स्कूल में आपके दोस्तों के पास पेंसिल नहीं थी, तो आपने क्या किया? एक एक पेंसिल 3 दोस्तों को दे दिया। ठीक, 1 2 3। अब आपके पास कुल कितनी पेंसिल बची? 1 2। ठीक है, आपके पास पेंसिल थी 5, जिसमें से आपने 3 दोस्तों को दे दी। अब आपके पास कितना बचा? 2 पेंसिल। तो आपको समझ में आया कि ये घटाव क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, क्या होता है घटाव और कैसे करते हैं। ठीक, अब एक प्रश्न आपके पास है, अभी आप इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको लगाने का प्रयास करिएगा। सोचिएगा कि इसका उत्तर कितना आएगा और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मान लीजिए आपकी जन्मदिन का अवसर था, आपका बर्थडे था, आप विद्यालय में 42 टॉफियां लेके गए, क्योंकि आपको 42 बच्चों को एक एक टॉफियां देनी थी। लेकिन उस दिन विद्यालय में संयोग से केवल 35 बच्चे ही आए थे। ठीक है, तो आपने जब सबको एक एक टॉफियां दे दी, तो आपके पास कुछ टॉफियां बची होंगी, क्योंकि 42 बच्चे पूरे तो आए नहीं थे, 42 में से सिर्फ 35 बच्चे ही आए थे। तो आप जरा सोचिए कि आपके पास कितनी टॉफियां बची। ठीक है, इसका उत्तर कमेंट में बताइए।